जनाब, जो सिचुएशन है मुल्क की मईशत करें बदतरीन बहरान में मुब्तला है, कर्जों के भंवर में फंसी हुई है। इस हवाले से हुकूमत भी काफ़ी फिक्रमंद और मईशत की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के हालात में फ़िलहाल कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। उल्टा ईद से कबल अवाम को रिलीफ मिलने के बजाय पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे यानी 10 रुपये इजाफा देखने में आया। फिर वज़ीर दिफा का ये बयान कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता, किसी शौक से कम नहीं है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को और भारत भी आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। एक साफ करने के लिए हमारे गांव में रात को 2-2:30 बजे के करीब एक ट्रेन गुजरती है और सीटियां बजा के जाती है, उसके बाद हमारी आंख खुल जाती है। फिर हम क्या करें, वो सबसे ज्यादा आबादी वहाँ पे थी। समझ आइए आपको नाजरीन। कल का वाकया आप देख लीजिए कि इलॉन मस्क वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे थे और जाने से पहले उन्होंने एक बहुत मानीखेज और बहुत एंथुजियास्टिक ट्वीट की कि वो कितनी एंथुजियास्टिकली ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग नरेंद्र मोदी। ये जो इंडिया की आप मिसाल दे रहे हैं, उन्होंने 3 माइल का बफर जोन बनाया है। यस। कि अगर हालात खराब हुए तो पाकिस्तानी रिफ्यूजी होके हमारी तरफ ना आए। यस। तोबा इस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये जो एंकर इंडिया की तारीफ कर रहा था, इसने कोई 7 मिनट की वीडियो देख ली भाई। अब देखो, मैंने तो सर्च मारी है ऐसी कौन सी वीडियो थी, ये तो फिल्म बोल रहा था, लेकिन मुझे वो कोई वीडियो मिली नहीं है। लेकिन ये जो एंकर है उसी चैनल पे काम करता है जिस चैनल पे फिजा अकबर खान काम करती है। और आजकल आपको पता है फिजा अकबर खान भारत के खिलाफ जहर उगलने में मतलब सबसे आगे है और आजकल जहर उगल रही है इंडिया के खिलाफ। और साथ में जो कि बोल दिया कि इंडिया साइनिंग इंडिया नहीं, डैंग इंडिया बन रहा है। तो फिजा को भी भाई ये वीडियो देखने की जरूरत है। बाकी दोस्तों, चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। एक अहम कंपैरिजन ज़रूर अपने मेहमानों से पूछना चाहूँगा। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को और भारत भी आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। आज भारत इस खित्ते की नहीं बल्कि इस दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केट। तो अब ये सूरत हाल है उस इंडिया की जो एक दिन बाद हमसे आज़ाद होता है। और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है सियासी तौर पर, आइनी तौर पर, अखलाकी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वो एक दिन बाद आज़ाद हुए, हमारे बाद कोरिया आज़ाद हुआ, सिंगापुर आज़ाद हुआ, बहुत से ममालिक हैं जो हमारे बाद आज़ाद हुए। आप बांग्लादेश का भी जिक्र कर लीजिए। तो मकसद ये है कि इंडिया में, आपने पर्टिकुलर सवाल इंडिया का किया है, वो लीडर थे और हमें लीडर नहीं मिला। हमने लीडर क्रिएट करने की कोशिश की बार बार, और ऐसे लीडर क्रिएट आपको पता है होते नहीं है, लीडर बाय बर्थ पैदा होता है। आज भी जो लीडर हैं वो आप जरा उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, उनके ऊपर गौर कर लीजिए। तो इंडिया में जो लीडरशिप थी, उन्होंने, अगर आपको याद होगा कि हमने भी 5 साला मंसूबे बहुत बनाए, हर बार कहते थे 5 साला मंसूबा, तो उन्होंने 22 साल का मंसूबा बनाया। उन्होंने उस वक्त जब आज़ाद हुए तो उन्होंने कहा कि 22 साल के बाद क्या प्राइसेस होगी चीज़ों की, तो उन्होंने उसी दिन इम्प्लीमेंट कर दी। और जब वो 22 साल तक पहुंचे तो दुनिया उनकी बदल चुकी हुई थी। वो 132 या 35 करोड़ लोग हैं और हम 25-26 करोड़ लोग हैं। हमने रिवर्स गियर लगाया और ऐसा लगा रिवर्स गियर के कोई कंपैरिजन नहीं है। आज जो हालात हैं उसके बाद अगले 10 साल की आप प्रेडिक्शन दे सकते हैं मुझे? 100 साल छोड़िए, 50 छोड़िए, कि अगले 10 साल में ये पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? नहीं दे सकते। इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है और इतना
मतलब मैंने एक ट्वीट किया, वो 6-7 लाख लोगों ने दिया, तो मुझे उस पर इल्जाम आना शुरू हुआ। तो मैंने कहा मैं मायूसी नहीं, मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। यस अगर किसी ने आंखें बंद की हैं तो वो उसका कसूर है, मेरा नहीं है। तेहराम खान साहिबा, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम, फास्टेस्ट ग्रोइंग रियल एस्टेट मार्केटिंग, अब ये दुनिया की सुपर पावर बनने जा रहा है। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ फिक्स करेंगी आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये है कि अगर हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, लीडरशिप की फुकदान की बात कर रहे हैं, तो कल का वाकया आप देख लीजिए कि इलॉन मस्क, जिन्होंने अब ट्विटर, जिसको हम पहले कहते थे अब एक्स कहते हैं, उसको खरीद लिया, और इलॉन मस्क जो कि एक अथॉरिटी दुनिया में समझी जाती हैं, वो नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जा रहे थे, और जाने से पहले उन्होंने एक बहुत मानीखेज और बहुत enthusiastic ट्वीट की कि वो कितनी enthusiastically he is looking forward to meeting नरेंद्र मोदी। हमारे यहाँ लीडरशिप उस वक्त क्या कर रही थी? हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या मुख्तलिफ अपने अपने मोहल्ले के लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर्स से आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं, और वो एक दूसरे के मुकाबले में कोई अगर 50 रुपए ईदी दे रहा है तो कोई 500 रुपए ईदी दे रहा है। ये लीडरशिप का मयार है पाकिस्तान। ये हमारी 5 साल नहीं 10 साल आप छोड़ दें, 5 महीने की आगे जो प्लान्स हैं वो इस पे उनका कुल उनका जो दायरा है बस इतना ही है, इतनी ही उनकी सोच यहीं तक पहुंचती है। ये जो इंडिया की आप मिसाल दे रहे हैं, उन्होंने 3 माइल का बफर जोन बनाया है। यस कि अगर हालात खराब हुए तो पाकिस्तानी रिफ्यूजी होके हमारी तरफ ना आए। यस और जो रिफ्यूजीज हमारी तरफ आए थे काबुल वाले, जरा उनके हालात चेक कर लीजिए, तो हम तो दोनों तरफ से फंस गए। ये हमारी डिप्लोमेसी का हाल है। इतनी अल्लाह ताला ने इस मुल्क को स्ट्रेटेजिक पोजीशन दी थी, हमने जाया कर दी, हमने उसको बर्बाद कर दिया। मकसद ये है कि जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो, ये वही शाख है जिस पे आप बैठे हुए हैं। अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो इसमें कोई ये ना समझे कि उसके पास बंदूक और तोप है और वो बच जाएगा। नहीं, उनकी शायद बारी पहले आए, मेरी और आपकी शायद बाद में आए। बड़ी बात कर दी सर आपने। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, और इस वीडियो में भाई ये जो पाकिस्तानी हर समय बात करते हैं कि भाई भारत हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, तो भाई पाकिस्तान भारत से अलग हुआ है, ना कि भारत पाकिस्तान के एक दिन बाद आज़ाद हुआ। भाई दोस्तों ये जो पाकिस्तानी अभी बात कर रहा था कि भारत ने 3 माइल का बफर जोन बना दिया है क्योंकि पाकिस्तानी रिफ्यूजी बन के भाई भारत में ना आए, तो भाई भारत पाकिस्तानी को जरूरत ही क्या है? तुमने तो अलग ही मुल्क बना लिया धर्म के नाम पे, तो अपने मुल्क में रहो, चाहे भूखे मरो या कुछ भी करो, भारत तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करेगा? बाकी दोस्तों अब देखो भारत तो ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, और फिजा टाइप के जो लोग हैं वो जलते रहेंगे, और कुछ पाकिस्तानी एंकर हैं उनको रियलिटी दिखाई दे रही है कि भाई भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बाकी दोस्तों इन देखो पाकिस्तानियों को तो यही बोलना चाहूँगा भाई, टेररिज्म सबसे पहले जो तुम टेररिज्म को पाल रहे हो, टेररिज्म फैला रहे हो पूरी दुनिया में, भारत में, उसको पहले रोको, उसको ख़त्म करो, तभी शायद हो सकता है कि तुम्हारे हालात सुधर जाएँ। और जो पीओगे वो भारत को वापस करो, कश्मीर का सपना छोड़ो, क्योंकि कश्मीर के चक्कर में तुम लोग बर्बाद हो गए हो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।